हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो एक्सपर्ट ARL विद आशु। आपको पता है कि हम अपने चैनल पर लाते हैं जियो पॉलिटिक्स के हॉट टॉपिक्स, वो भी अपनी सेल्फ एनालिसिस के साथ, ठीक है, जिसमें कि आपको भी कई बातें समझ में आती हैं और कमेंट्स के थ्रू आप हमें अपनी बातों को कहते हैं और जिससे हमारी भी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, आपको कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। जो अभी का हॉट टॉपिक चल रहा है, आपको पता ही होगा, आपने सुन भी लिया होगा, कई मीडिया आउटलेट्स और नॉलेज तो मिल ही जाती है। नेपाल इज बर्निंग, ठीक है, नेपाल इज बर्निंग। और आपको पता होगा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, इनके घर जलाए जा रहे हैं, उन पर अटैक किए जा रहे हैं, कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि ये रैंडमली नहीं होता है, इतने बड़े लेवल पर सब कुछ। देखो, सोशल मीडिया का बहाना लिया गया था, जस्ट लुक फॉर व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। तो सोशल मीडिया का बहाना लिया जाता है, वो रिस्टोर कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी रुक नहीं रहा है कुछ भी। तो सेम पैटर्न इज देयर, ओके, यू कैन एनालाइज। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये पांचवा देश है इंडिया के बॉर्डरिंग नेशंस में। जैसे 7 बॉर्डरिंग नेशंस हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनमें से पांचवा देश है जिसमें ऐसा रिसेंटली हुआ है। ओके, जस्ट गो बैक टू द हिस्ट्री। 2021 में अफगानिस्तान, 2021 में अफगानिस्तान, 22 में श्रीलंका, आपको पता होगा वहाँ पे क्या हुआ। देन 23 में पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपको पता है व्हाट हैपेंड विद इमरान खान, स्टिल ही इज इन द जेल। देन इन 24 बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, ओके, एंड देन 25 दैट इज नेपाल। और ये सब का सब हो रहा है भारत के पड़ोस में, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि रेजिम एंड गवर्नमेंट को बिल्कुल अप्रूव किया गया है, चेंज किया गया है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते जो हमारे उसमें पड़ोस में हो रहा है। देखिए, हो क्या रहा है, हमारे लिए खतरे की बात इसलिए है कि अगर आप इंडिया की बात करें और जो रेजिम ऑपरेशन जिनके थ्रू चलवाया जाता है कंट्रीज के अंदर, ओके, ऑन द नेम ऑफ यू, जेनजी, व्हाटएवर इज दैट, हमेशा याद रखना कि भारत में फंडिंग दबा के होती है नेपाल से भी ज़्यादा या इन कंट्रीज से भी ज़्यादा, ठीक है। एक ग्रुप जमात बोलते हैं, ठीक है, वो भी बहुत हैं। आप करेंगे यहाँ पे जासूस भी बहुत हैं, ट्रेटर्स भी बहुत हैं, इन सारे कंट्रीज से बता रहा हूँ। और इसके अलावा इन कंट्री बिल्कुल ओपन टाइप है, काफ़ी सारे NGO या फंडिंग है। कोई भी कंट्री दे रहा है, चाइना अगर फंडिंग कर रहा है तो चाइना के लिए बोलने लग जाते हैं, अमेरिका दे रहा है तो अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट बोल रहा है तो मिडिल ईस्ट के लिए काम करने लग जाते हैं, और ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज गुड बट टू मच डेमोक्रेसी यू कैन फील इन इंडिया राइट नाउ। सो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। और इसके लिए आपको पता होगा कि ये चीज़ें तब से शुरू हुई कि इन 2010 द देन गवर्नमेंट जो थी, FCRA का एक कानून लाया गया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और इसके बाद तो ये फंडिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई और यहाँ से स्टार्ट होता है, आप फील करेंगे इफ़ यू गो फॉर द स्टेट्स, यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया के खिलाफ गेम। तो ये जो एक्ट था, इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थ्रू फंडिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पर आते हैं, बेटर होगा कि इस वाले कानून को अबॉलिश किया जाए या इसमें कुछ फेरबदल किए जाए, जो मेरा मानना है। आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि लैंड बॉर्डर, आप बात करेंगे वाटर बॉर्डर्स की, ठीक है, जहाँ पर नेवी होती है तो नेवी सब कुछ संभाल लेती है, नेवी अंदर की तरफ थ्रेट नहीं आने देती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लैंड बॉर्डर को लेकर है। लैंड बॉर्डर, आपको पता है कि इंडिया का अगर ओवरऑल मिला दें, इफ वी आर गोइंग टू सम अप द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द लैंड बॉर्डर्स विद ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, इट्स अराउंड 15,000 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई फेंसिंग वगैरह का सिस्टम तो है नहीं। हालांकि जैसे कि आप बात करें चाइना में आज से 700 to 800 ईयर्स अगो एक 21,000 किलोमीटर की ऑलमोस्ट एक वॉल बनाई थी, जो आज भी फेमस है, ठीक है। जब इतनी टेक्नोलॉजी, सो कॉल्ड इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर भी तब उन्होंने बनाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 15,000 किलोमीटर इंडिया कैन नॉट बिल्ड, इट विल टेक टाइम। अगर कितनी भी उससे काम करेंगे तो आई थिंक 100 किलोमीटर वॉल every year, so it is going to take 15 years. But the main thing is that this is very very important for the security and safety of the country and the persons and citizens of the country. So चलो कोई नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इतना it's not possible overnight. अब इसके अलावा एक बात आती है कि यहाँ पर लैंड बॉर्डर पर फेंसिंग वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। अब वॉल का तो मैंने बता दिया, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लान जिस पर कि काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर यहाँ पर रोड्स बनाई जा सकती हैं फेंसिंग करके, और फेंसिंग ऐसी हो जिसमें कि ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया जा सके,
सेकंड थिंग, जिससे कि पेट्रोलिंग होती रहे, वहाँ के जो हमारे BSF और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं, उनकी पेट्रोलिंग होती रहे। जगह जगह पर साइन बोर्ड्स हों कि आपको 1-2 बार हिंट दी जाएगी, अनाउंस किया जाएगा, फायर किया जाएगा, उसके बाद में आपको देखते ही गोली मार दी जाएगी इफ़ देयर इज एनी इंट्रूडर। ओके, तो एक तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि बगल में 5 कंट्रीज के साथ हो चुका है, इंडिया में ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुकी हैं। शाहीन बाग, व्हाट वाज दैट, फार्मर प्रोटेस्ट, जिसमें कि एक इनोसेंट फार्मर्स को बेवकूफ़ बना के कुछ लोगों ने ला के रख दिया था। तो जो बेवकूफ़ बना के ला रहे थे वो कौन थे? ठीक है, ऐसे यहाँ पर सब कुछ पहले से अटेम्प्ट हो चुका है, आगे भी होते रहेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी पर्पस। और इसके अलावा बात करें 2012 में एक बांग्लादेश के साथ, हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा जो है बांग्लादेश से, आपको पता है, बांग्लादेश के साथ एक नो लिसन एग्रीमेंट टाइप का था, वो हुआ था, जिसमें कि अगर कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उन पर लाठी चलाओ, BSF वाले लाठी चलाएंगे, डंडे चलाएंगे, लेकिन गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत गलत हैं, इनको कंप्लीटली इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इंप्रूव ऑन द नेम ऑफ, जब तक आप लाइफ का थ्रेट नहीं देंगे, खौफ पैदा नहीं करेंगे, तब तक देखिए कुछ होता नहीं है। भय बिनु होए न प्रीत। ओके, तो फियर क्रिएट करना भी प्यार करने का ही एक सिनोनिम होता है। आप सामने वाले में फियर क्रिएट कीजिए तो वो भी प्यार करने लग जाएगा। ओके, नॉट बाय हार्ट, लेकिन दिखावे के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जियो पॉलिटिक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ मेजर एक्ट्स हैं, उनको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें कि क्या है, जैसे कि ऑफेंस, हमारा जो BNS आया है उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ऑफेंस रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, ओके, ऑफेंस रिलेटेड टू करप्शन, ऑफेंस रिलेटेड टू कन्वर्जन, ऑफेंस रिलेटेड टू ड्रग स्मगलिंग एंड ऑफेंस रिलेटेड टू लैंड ग्रैबिंग। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा टूट फूट मार काट ज़्यादा होती है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लैंड ग्रैबिंग को लेकर के होती है, और कुछ कंट्रीज़ की तो पॉलिसी ही लैंड ग्रैबिंग की है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। नंबर 1, सबसे पहली तो बात यही है कि जब कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे तो हम किसी को पकड़ते हैं। अब सारा खेल होता है सजा देने पर। हमारे देश में सजा नहीं मिलती है। अगर आप किसी को पकड़ते हैं देश के अंदर भी, जिसको किसी तरीके से अंदर लाया गया हो, उनके आधार कार्ड बनवाए गए हों, सब कुछ करवाया गया हो, तो यहाँ से किसी ने हेल्प तो दी होगी। हम क्या करते हैं कि हम उनको सजा देने लग जाते हैं, जिनकी कि 2 पैसे की वैल्यू, डोंट माइंड, लेकिन सच बात यह है कि जो आम जनता होती है उनकी बड़े लेवल पर इतनी वैल्यू तो होती नहीं है। ठीक है, और ऐसी इन लोगों के पास फौज है, नेबर्स के पास, स्पेशली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो वो इन लोगों को बहका बहका के यहाँ पे भेजते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हेल्प करते हैं जो पावर में। तो सबसे पहली बात यह है कि जो कोई भी यहाँ पे पकड़ा जाता है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो, और उसके क्राइम की जो कैपेसिटी और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर उसे सजा दी जाए। सेकेंड थिंग, पनिश हेल्पर्स, जो इनको हेल्प कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें पनिशमेंट देना जरूरी है, क्योंकि जब उनके कॉलर्स पकड़े जाएंगे तब वो रुकेंगे, नहीं तो उनके पास तो ऐसी फौज है। पाकिस्तान से कोई भी इंट्रूडर आ रहा है, घुसपैठी आ रहा है, वो एक तो नशेड़ी है, उसकी 2 पैसे की कोई औकात नहीं है, अपने देश में भी भूखा मर रहा है, उसको कुछ पैसे का लालच देके, उसकी फैमिली का लालच देके उसको यहाँ भेज दिया, तो उसकी तो 2 पैसे की इज्जत नहीं है। लेकिन वो मरेगा तो हमारे 4 मिलिट्री पर्सनल को या हमारे लोगों को तो मरते ही हैं, लेकिन साथ में मिलिट्री पर्सनल, आपको पता है एक मिलिट्री पर्सनल इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस, उसके जैसे 1000 क्या लाखों भी आ जाएंगे तो भी एक के बराबर नहीं होते। लेकिन अगर उनका एक ऐसा इंसान जिसकी देश में कोई वैल्यू नहीं है, उसको, और नशेड़ी है, नशा करता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको यहाँ भेज दिया कुछ पैसे देके, और वो हमारे पर्सनल्स को मार रहा है, तो हमारा कितना नुकसान है। एक कैडेट्स को या सोल्जर को बनाने में बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, तो बेटर होता है कि इनको जो भेज रहा है मेन, लाइक पाकिस्तान आर्मी, वहां पर अटैक करो। जब उनके कॉलर्स पकड़े जाएंगे तब वो रुकेंगे। जो आपने देखा भी होगा ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद कितना फर्क आया है। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि आपको डायरेक्ट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट विजन, फॉर दैट प्लान, फॉर दैट हेल्प, जस्ट ट्राई टू नैप देम। और इसके अलावा है कि मैंने बताई दिया आपको, वे कंस्ट्रक्ट करना, साइन बोर्ड लगाना, उनको वार्निंग देना, एंड देन सडनली शूट एट साइड। और यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि नेपाल को लेकर के हमें बात सोचनी चाहिए। इट इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। और देखिए, जब ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इफ़ यू टॉक अबाउट वेस्ट कंट्रीज, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव फोर साइटेडनेस। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज ऑलवेज कीप वेटिंग
for the danger to come at your door, then they start preparing. It is not the right way to protect. Okay, so just think like Westerners. फ्रांस है, यूके, उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया रशिया से, जबकि कितने साल आगे तक की बात है। ठीक है, तो इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत चाल चलना ज़रूरी है। और आई एम नॉट होपलेस, गवर्नमेंट कर भी रही है, हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं। होता क्या है कि जब एक अटैक हो जाता है सक्सेसफुल, तो हम बोलते रहते हैं कि सिस्टम क्या कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कई सारे अटैक्स आने वाले टाइम में एट डेफिनेट इंटरवल इंटेलिजेंस एजेंसी और गवर्नमेंट मैकेनिज्म के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, तो उसका हमें पता नहीं चलता है। तो हम सोचते हैं कि चलो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब कुछ आउट ऑफ 100 अगर 99 अटैक्स या मिस हैपनिंग्स हमारे इंटेलिजेंस ने अगर उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया, तो हमारा ध्यान कभी उन पर नहीं जाता है। बट आउट ऑफ 100 अगर 1 अटैक हो गया, तो हम उसको फटाफट ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। तो मैं अपने देश के सिटीजन से ही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहा कीजिए, आपके इधर उधर क्या हो रहा है थोड़ा सा ऑब्जर्व करके रखा कीजिए, क्योंकि आपकी एक सिंपल हैबिट बहुत बड़ी चीज़ों को ख़त्म कर सकती है, न्यूट्रलाइज कर सकती है। और कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में अपनी डिफेंस फोर्सेस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन करें। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट माई एनालिसिस अबाउट दिस नेपाल, व्हाट इज हैपनिंग इन नेपाल। आई वांट योर कमेंट्स, इफ यू हैव एनी आइडिया टू गिव मी, यू कैन बी फ्री एंड यू कैन जस्ट कमेंट मी, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। मिलते हैं अगले किसी जियोपॉलिटिक्स के करंट एंड हॉट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।